नमस्कार, मैं रचना कंवर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। आज मैं बना रही हूँ मोहन थाल। ये हमारे राजस्थान में और गुजरात में खासकर बनाए जाते हैं, मिठाई है ये। और हम लोगों के यहाँ पे तो दिवाली होली दोनों टाइम ही बनाई जाती है। अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो ये मैं मिठाई बना रही हूँ और बहुत इजी है घर पे बनाने में। और हमेशा से ये ट्रेडिशनल है ये मिठाई, तो सभी घरों में बनती होगी। हमारे यहाँ कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मोहन थाल। मोहन थाल बनाने के लिए मैंने ये बेसन लिया है, ये वाली कटोरी, ये 2 कटोरी बेसन है, 1 कटोरी चीनी, ये 1 कटोरी घी। और ये घी मैंने मोहन के लिए लिया है। ये वाली चम्मच है, ये 4 चम्मच दूध लिया है मैंने, गुनगुना होना चाहिए दूध। ये 5-6 बादाम है जिनकी कतरन कर ली, पिस्ते की भी कतरन कर ली मैंने। आधी चम्मच ये इलायची पाउडर है। ये मैंने केसर के लिए 20-25 रेशे हैं, ये केसर के हैं जिसको मैंने गुनगुने पानी, गर्म पानी में 1 चम्मच गर्म पानी लिया, उसमें भिगो के रख दिया ढक के। ये मैंने सूखा हुआ गुलाब है उसकी पत्तियां हैं ये, और ये सब चीज़ें हैं। ये मैंने रोज़ वाटर लिया है थोड़ा सा, जो मैं उसमें यूज़ करूँगी। तो ये हमको चीज़ें चाहिए। तो अब सबसे पहले हम लोग बेसन ले लिया हमने 2 कटोरी, इसके अंदर मैं घी डालूँगी मोहन के लिए। तो ये मैंने 3 चम्मच, पूरे भरे नहीं है, 3 चम्मच मैंने घी डाल दिया। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। अब ये दूध जो लिया है वो मैंने थोड़ा सा डालूंगी पहले इसको, क्योंकि अब हमको हल्का हल्का से इसको इस तरह से करना है। ये मैंने 3 चम्मच लिए थे बड़े वाले, तो मैं इस तरह से ये करके इसको और गीला करना है इसको, बेसन को, ताकि इसमें दाने दाने से ये ऐसे। तो अब मैंने ये सारा मिला दिया। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से दबा के और इसको ढक के रख देंगे। इसको 10 से 15 मिनट तक हमको इस तरह से दबा के और इसको ढक के रखना है। मैं प्लेट से इसको ढक के रख दूँगी। ये मैंने ढक दिया है। अब हम 10-15 मिनट तक इसको ढके रहने देंगे, बाद में देखेंगे। तो अब हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए। तो अब हम इसको, ये देखिए इस तरह से ये, तो अब हम इसको हाथों से इस तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ना है इनको, है ना। तो हमारे राजस्थानी में, मारवाड़ी में इसको मोगर बनाना के बोलते हैं, कि भाई बेसन की मोगर बना लो इस तरह से हथेलियों से करके। ये मिक्स पूरा कर देना है इसको, है ना, ऐसे कर करके थोड़ी सी देर इसको सारा मिक्स करना है। ये दानेदार बनता है मोहन थाल, और इसमें घी का मोहन लिमिट का ही डालते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है ये मैंने मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से। और अब मैं इसको अलग बर्तन में लेके छान लूँगी। अब मैं इसको ऐसे छलनी में, तो थोड़े से जो छलनी आप यूज़ करो उसके जो छेद है वो थोड़े बड़े होने चाहिए, ताकि ये हमको आराम से हम छान सके इसको और इजीली छन जाएगी। तो इसको थोड़ा सा दबा दबा के इस तरह से हमको थोड़ा थोड़ा ले लेके छानना है, इस तरह से छाननी। तो ऐसे करके हमको ये सारा इसमें छान लेना है ना, अच्छे से इसको दबा दबा के। अब हमने ये बेसन को पूरा छान लिया छलनी से, और अब मैंने कढ़ाई में गैस ऑन करके और घी गरम करने के लिए रख दिया। घी हमारा बिल्कुल गरम होना चाहिए। मैंने फ्लेम को कम कर दिया, और अब मैं बेसन इस घी में डालूँगी और उसके बाद में हम सेकेंगे। तो अब हमारा बेसन हम सेकेंगे। जो हमने 1 कटोरी घी लिया था मैंने उसमें से रख लिया था। अब मैं ये बाकी का भी घी इसमें डाल दूंगी। आप भी हमेशा ऐसे ही करें, कभी भी कोई चीज़ बनाएं, पूरी हम नाप की तो रखते ही हैं, लेकिन उसको इस तरह से थोड़ा सा रख के और फिर यूज़ में लें। उससे क्या होगा कि नुकसान होने से बच सकते हैं हम। ये हमको इसको धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनना है, बेसन को घी के अंदर, और लगातार इसको चलाते रहना, नहीं तो ये तले में से जल जाएगा। हमेशा मोटे तले के बर्तन में ही बेसन को सेकना चाहिए। बेसन सिक जाता है तो एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है, और दूसरा इसकी खुशबू आ जाती है सिक जाने की।
तो अब ये देखिए हमारा बेसन सिक गया है, ये गोल्डन ब्राउन कलर हो गया, इसका बेसन का कलर चेंज हो जाता है एक तो, और दूसरा बेसन सिकने की खुशबू आ जाती है, तो हमको पता चल जाता है। अब मैं गैस बंद करूँगी और उसके बाद में फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब तक हमारा बेसन ठंडा होता है तब तक हम चाशनी बनाएंगे। और पहले मैंने गैस ऑन नहीं किया, बर्तन रख दिया है। ये 1 कटोरी चीनी है और 1 कटोरी में पानी डालूंगी इसमें। अब मैं गैस ऑन करके और फुल फ्लेम पे इसको मिलाऊंगी। गैस ऑन कर दिया है और जब तक ये चीनी घुलती नहीं है तब तक फुल फ्लेम में इसको मिलाते रहना है हमको। चीनी को पानी में, चीनी को घोलना हमको पूरी को, और तब तक हमको इसको हाई फ्लेम पे ही रखना है। इसको लगातार चीनी को घोलते रहना है इस तरह से। ये हमारी चाशनी, ये देखिए मैंने कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको कम आंच पे पका रही हूँ मैं। और इसका ये है कि हमको पूरी 2 तार की नहीं लेनी है चाशनी। ये देखिए ये एक पूरा अच्छे से तार बनने लग गया और एक और साथ में बनने लग जाता है ना, दूसरे तार की तैयारी होने लग जाती है। मतलब 1.5 तार की चाशनी हमको बनानी है। ये देखिए 2 तार से नहीं तो फिर ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है चक्की। ये हमारी चाशनी रेडी है, 1.5 तार की चाशनी है ये, और कम आंच में मैं बना रही हूँ। अब मैं ये 1/4 से भी कम चम्मच है, ये रोज़ वाटर है, ये इसमें मैं चाशनी में डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, आपके पास हो तो ठीक है, इससे खुशबू आ जाती है। और उसके बाद में फिर ये मैंने केसर जो 1 चम्मच गर्म पानी में इसको भिगो रखी थी, वो मैं इस चाशनी में मिला दूंगी। केसर नहीं हो तो इसकी जगह फूड कलर भी हो सकता है, और सबसे अच्छा है हल्दी की चुटकी डाल दी जाए। तो आप बेसन में ही डाल लो ना तो भी सही रहता है। तो ये मैं चाशनी में मैंने डाल दी। ये मैंने गैस बंद कर दी। और ये इलायची पाउडर है आधा चम्मच, ये भी मिक्स कर दूंगी इस चाशनी के अंदर ही। और अब मैं ये चाशनी हमारे बेसन में डालूंगी। अब मैं ये चाशनी, ये हमारा जो बेसन है वो ठंडा हो गया, इसके अंदर में सारी चाशनी गरम गरम इसमें ये डाल दी मैंने, ठीक है। और अब हम इसको बेसन को इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं इस थाली में ये सारा ये डाल लूँगी बेसन, और इसको थाली को थोड़ा इस तरह से, ताकि ये बराबर हो जाए। अब मैं इसके ऊपर ये हमारी कतरन की हुई है बादाम, ये डाल दूंगी। उसके बाद में ये पिस्ते की कतरन है, ये भी। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से जो भी आपको अच्छे लगे आप वो डाल लो। ये मैंने आपको बोला था, ये गुलाब की पत्तियाँ सूखी हुई, मेरे पौधे लगे हुए हैं गमले में, तो मैं उनमें से गुलाब जब तोड़ के और सुखा लेती हूँ उनको, तो ये पत्तियाँ भी मैं इस पर डाल दूँगी। बहुत अच्छी लगती है ये चाशनी में। हमने रोज़ वाटर डाल ही दिया है। और अब मैं इनको थोड़ा सा ऐसे ऐसे दबा दूँगी इस तरह से, ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। और अब हमको इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक ठंडा होने के लिए रखना है, और उसके बाद ही हम इसके पीस करेंगे। ध्यान रहे कि फ्रिज में नहीं रखें आप ठंडा करने के लिए, इसको बाहर ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। तो अब 1 से 1.5 घंटे तक हमारी, जब तक ये है चक्कियाँ, जो हमारा मोहनथाल है वो सेट हो जाएगा, उसके बाद इसके पीस करेंगे। तो अब हमारा मोहनथाल रेडी है। अब इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए हमको ठंडा होने के लिए रखना है। उसके बाद इसको पीस में काट लेना है। तो तैयार है। ठंडा होने के बाद में आप पीस से इसको चाकू से काट लीजिए। और अब की बार त्यौहार पे, दिवाली पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए कि आपको कैसी लगी। तो इस तरह से हमने आज मोहनथाल तैयार कर लिया। तो आपने देखा कि आज हमने मोहनथाल बनाया है। ये बेसन की बर्फी भी होती है और हमने बिना मावे का बनाया है। ये आजकल वैसे भी हम लोग मावा अवॉइड करते हैं,
और अगर मावे की ज़रूरत भी पड़ती है तो घर पे बना सकते हैं मावे को। तो जब भी आपको सुबह ज़रूरत हो तो रात को मावा बना के हम लोग रख सकते हैं फ्रिज में। तो इस तरह से अब आप बनाइए। ये बेसन की बर्फ़ी भी बोलते हैं इसको। बेसन की चक्की अलग तरह से बनती है, ये मोहनथाल है बेसन की बर्फ़ी। तो अब आप बनाइए और मुझे बताइए अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम।